राखी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीवुड हंगामा पर। थैंक यू। जी, ये कोरोना वायरस का जो सारा ये हंगामा फैला हुआ है, कैसे देखती हैं आप इसको? सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि 2 हफ्ते पहले मैं 3 हफ्ते पहले 2-3 हफ्ते पहले मैं मुंबई आई परसों। जी। आपको पता है मैं पूरा ट्रैवल कर रही थी। जी। मुंबई आके मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड ने एक फ्लैट मुझे गिफ्ट किया और मैं जस्ट आके पूरा इंटीरियर कर ही रही थी। जी। सोचो कि अब मैं मुंबई रहूंगी। मैंने हस्बैंड को बोल दिया, उस सुबह मॉर्निंग से लेकर रात को ऑफिस में ही रहते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर ही उनकी जिंदगी है। मैंने उनसे कहा कि यू लव योर लैपटॉप और मी, तो उसने सीधा मेरे मुंह पे कहा मैं अपने लैपटॉप से वर्क से ज्यादा प्यार करता हूँ। मैंने कहा ऐसा भी होना ही चाहिए, नो डाउट। मैंने कहा कि तो मुझे भी अपने वर्क से ज्यादा काम करना चाहिए। तो मैंने कहा एक काम करे भाई, मैं यहाँ पूरा दिन घर में अकेले रह नहीं सकती। मैं मुंबई जा रही हूँ और मैं काम करूंगी फिर से मुंबई में। जो भी काम मिले अब मैं काम करूंगी। और फिर मैं मुंबई आ गई। तो उन्होंने बोला ओके। तो उन्होंने बोला मैं आपसे मिलने आया करूंगा। और मैं जस्ट आई, आप इंटीरियर ही करा रही थी। आप सोचो मेरे घर में पूरा आधा आधा इंटीरियर पड़ा हुआ है, फ्लोरिंग आधी पड़ी हुई है, बाथरूम आधा पड़ा हुआ है और पूरा मतलब हाउस आधा पड़ा हुआ है। थैंक्स टू माय हस्बैंड कि मेरे घर में जो चूल्हा गैस होता ना, वो नहीं था, गैस नहीं था। तो उन्होंने कहा कि यार ये सब होने वाला है तो तुम एक गैस डलवा लो। तो मैंने वो चूल्हा रहता है ना वो तो वो मैंने डलवा लिया। थैंक गॉड, थैंक्स टू हिम। जी। और माय गॉड, और अनाउंस हो गया 22 तारीख को। मोदी जी ने वही अपना 8 बजे, मोदी जी तो झटका देते हैं ना 8 बजे, हर टाइम 8 बजे। कभी नवंबर 8 को, कभी नोटबंदी, कभी देशबंदी। तो झटका मिला। और आई वॉज लाइक ओ गॉड, मैं जहां थी वहां पे ही अच्छी थी, पर अब तो मैं यहाँ आ गई हूँ ना। यहाँ पे मेरे पास बिस्तर है ना, चद्दर है ना, कोई सामान है। मैं क्या करूं? आई रिक्वेस्टेड माय मॉम, भाभी, ऐसे एक प्लीज इस गरीब को एक चद्दर एक कंबल दे दो ओढ़ने के लिए। मेरी भाभी ने भिजवाया और किसी को बोल के रातों रात जो है चूल्हा लगवा लिया, थोड़ा बहुत राशन भरवा लिया। मैंने बोला एक ही तो दिन है, 22 तारीख को बंद है। अब सोचो मैंने एक ही दिन का राशन भरवाया। मैं बोली भाई 23 तारीख को खुल जाएगा। और सब दुकानदारों ने बोला मैडम चिंता मत करो, 23 को सब खुल जाएगा। तो मैंने कहा ओके। अब 23 तारीख को ये आया कि यू नो 21 दिन के लिए बंद है। अब मेरे तोते उड़ गए। मैंने कहा गॉड, मेरा तो बालकनी खुली है, सब खुला है, मैं क्या करूं? जीसस हेल्प मी। मैं क्या करूं? मेरे पास तो कोई सुविधा नहीं है। मेरे बिल्डिंग के लोग मेरे पास है यहाँ पे थोड़े बेचारे बहुत अच्छे वॉचमैन, सब लोग बहुत अच्छे हैं। जो गार्बेज जो है वो लोग जो लेकर जाते हैं, उन सबसे मैंने मदद मांगी। ओ माय गॉड, सबने मेरी हेल्प करी। मैं क्या करूं? मतलब रोना आ गया कि मैंने हस्बैंड को बोला कि काश मैं तुम्हारे पास होती वहां तो अच्छा होता, काश मैं मुंबई नहीं आती तो एटलीस्ट हम दोनों साथ में रहते। बट थैंक्स टू माय बिल्डिंग, थैंक्स टू मेरे लोग, मेरे वो बंदे लोग वॉचमैन, इन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। थोड़ा बहुत सामान ले आए और अभी मैं हूँ, सरवाइव कर रही हूँ। जी। रोज एक दो दो दिन के बाद एक ही चद्दर वॉश करती हूँ, एक ही टॉवल वॉश करती हूँ, सुखाती हूँ, उसे वापस यूज करती हूँ। तो ये 21 दिन का जो लॉकडाउन है, आपका क्या प्लान है? इन 21 दिनों में आप कैसे अपना वक्त गुजारेंगे? कोई प्लान नहीं है, कुछ प्लान नहीं है। वक्त जैसे जा रहा है। सुबह उठ के प्रे कर रही हूँ आसमान में देखकर कि खुदा आसमान में है, कहीं और नहीं। जी। जीसस को प्रे कर रही हूँ कि प्रभु परमेश्वर अल्लाह, अगर हम लोगों से कोई गुनाह हो गया हो हमें क्षमा करो। हम हमारे सर आपके सामने झुकाते हैं, हमारे पापों को हम कबूल करते हैं। ये महामारी की बीमारी आ गई है, हमें क्षमा करो अल्लाह। हमें कोई कम से कोई भी गुनाह है, सिर्फ मुझे सेल्फिश हो के अपने लिए प्रे नहीं करना है, मेरे पड़ोसियों के लिए प्रे करना है, मेरे नेबर के लिए प्रे करना है। हालांकि मेरे पास कोई सुविधा नहीं है, लेकिन मैंने मेरे नेबर को बेल बजाया। मैंने कहा इफ यू नीड एनीथिंग प्लीज लेट मी नो। मैंने एटलीस्ट मैंने हिम्मत दिखाई। मेरे पास कोई सुविधा नहीं है, मे बी एक से 2 11 होते हैं।
मेरी दो लोग मिलके कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला नहीं, मेरे पास सब कुछ है, मैं पूजा कर रही हूँ, मुझे किसी चीज की हेल्प नहीं जरूरत। फिर उन्होंने मुझे पूछा तुम्हें किसी चीज की हेल्प चाहिए? मैंने उनसे कोई हेल्प नहीं मांगी, ना कोई चद्दर मांगी, ना कुछ मांगा। लेकिन वो बहुत अच्छी थी मेरी नेबर के, मेरे घर में काम चल रहा था तो मेरे पास एक कप भी नहीं था, उनकी बाई ने, मेरी नेबर ने, उन्होंने चाय कॉफी बना के मुझे दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ उनका। एक पैकेट बिस्किट भेजा, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। परमेश्वर उनके सारे दुख जो है वो दूर करे और उनके घर में आशीष दे। मेरे पास कोई सुविधा नहीं है, बट मैं हिम्मत रखती हूँ, मैं हिम्मत नहीं हारती आखिरी दम तक। मैं लोगों के लिए दुआएं कर रही थी कि दुआ और दवा दोनों में ही ताकत है। बिल्कुल। तो फरदुल, मैं चाहे बड़ा से बड़ा सेलिब्रिटी हो या एक गरीब हो, आज की तारीख में हम सब एक समान है। तो आप खाना बना रही हैं आप घर पे आप आजकल? मैंने आलू बैंगन की सब्जी बनाई है। सादा टमाटर लाके रखे थे तो सड़ गए थे तो आप देख सकते हैं कि मैंने टमाटर बाहर ऐसे सुखा के रखे हुए हैं। बीन्स लाई थी, सड़ रही थी, तो इसको ऐसे मैंने सुखाने रखा है। और ये पपीता लाके रखा था, तो पपीता भी खराब हो रहा है, ज्यादा टाइम सब्जी लाके नहीं रख सकते। बैंगन ऐसे खुला मैंने छोड़ दिया है। ये मिर्चियां खराब हो रही थी, मसाला, इसको धो धा के मैंने रख दिया है। और मेरी सीटी बज रही है, वाओ, पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरी सीटी करेक्ट बनी है, बज रही है। मैं प्रे किया, गॉड प्लीज मेरा कुकर बंद हो जाए। मुझे कुकर बंद करने नहीं आता था, कैसे भी प्रे करके, गैस जलाने पहले नहीं आता, गैस जलाना सीख लिया मैंने खुद। मुझे खाना नहीं बनाना आता, लेकिन रोज बोलती हूँ, रोज मेरी सब्जी जल जाती है, रोज मेरी सब्जी जल जाती है। मुझे पता ही नहीं कितना पानी डालना है, कितना सॉल्ट डालना है, कितना मसाला डालना है। पहले मैं खाना बनाती थी फेस्टिवलों में, तो मेरी बाइयां होती थी तो गाइड करती थी। आज कभी नमक ज्यादा हो जाता है खिचड़ी में, कभी सब्जियां जल जाती है, उतना भरपूर मसाला भी नहीं है। और आज तो मैंने फास्टिंग रखा हुआ है, जिंदगी में भूखी नहीं रह सकती। मैंने बोला परमेश्वर, रोज कहती थी सॉरी परमेश्वर, मैं आपसे दुआ मांग लूंगी, मैं रोज रो के दुआ मांग लूं, लेकिन मैं भूखी नहीं रह सकती परमेश्वर, सॉरी मुझे माफ करना। आई विश एक दिन मैं फास्ट करूं। मैं हमेशा आसमान में दिखते ऐसा बोलती थी। कुड यू बिलीव कि आज मैं भूखी हूँ, आज मैं फास्ट कर रही हूँ लोगों के लिए। मैं पहली बार जिंदगी में फास्ट कर रही हूँ। इतना पाप बढ़ गया है फरदून, इतना पाप बढ़ गया है, तब जाके गॉड को ये डिसीजन लेना पड़ा है। और आप लोग कहते हैं गॉड की तरफ से बीमारी नहीं है, तो किसकी तरफ से आई? शैतान की तरफ से। सर मैं मानती हूँ शैतान की तरफ से बीमारी आई है, तो आप लोग क्यों शैतान की सुनते हो? क्यों रेप करते हो? क्यों कोर्ट में गलत गवाही देते हो? क्यों चोरी करते हो? क्यों डाका डालते हो? छोटी छोटी बच्चियों के साथ करते हो? क्यों आप पड़ोसियों के साथ लड़ते हो? अगर आप कुरान पाक बाइबल में देखिए तो जो चीजें मना है वो नहीं करनी है। परमेश्वर चीख चीख के कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ 10 कमांडमेंट्स में रूल रखे हैं, वो रूल करो। क्यों विधवाओं के साथ बुरा करते हो? क्यों लोग मस्जिद में जाते हैं उनके साथ बुरा करते हो? मंदिरों में जाते हैं उनके साथ बुरा करते हो? चर्चों में जाते हो, जला देते हो, मार देते हो? बिल्डिंगों में फ्लाइट से तुम ये गलत काम करते हो, क्यों? मेरे पूजा करने के स्थान पर आप धंधा करते हो, बिजनेस करते हो, गरीबों के साथ बुरा करते हो, ये पाप है फरदून, ये पाप है। क्यों? जब जो चीजें पाप मुझे समझ में आती है वो अन्य जातियों को, अन्य लोगों को समझ में क्यों नहीं आती है? क्योंकि मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ, मैं बाइबल पढ़ती हूँ। उसमें 4000 साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम मोसेस को फिरौन के लिए खुदा परमेश्वर ने कहा था कि जाओ इनको बोलो ये ऐसे ये मुझे पूजते नहीं है, ये लोग क्या कर रहे हैं, किसकी पूजा करते हैं ये? मैं तो आसमान में रहता हूँ, ये मुझे क्यों नहीं पूजते हैं? फिर उन्होंने बीमारियां भेजी, फिर उन्होंने ऐसे जीव जंतु भेजे, तो भी लोग नहीं सुधरे। आपको समझ में आ रहा है? ये मैं सच्चाई से सारी बातें बोल रही हूँ। कुछ लोग इसको डाइजेस्ट करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, कुछ लोग मुझे गालियां देंगे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सच बोलूंगी। जी बिल्कुल। फिरौन जो था उस टाइम 4000 साल पहले बर्बाद हुआ।
जीसस क्राइस्ट, ये सब सच्चे पैगंबर है परमेश्वर के, इसको कोई झुठला नहीं सकता। ये सच्चे थे, इन्होंने हमें बार बार जन्म ले लेकर इतना पैगाम दिया, इतना पैगाम दिया कि पाप मत करो, पाप मत करो, लेकिन हम पाप कर रहे। बार बार लोग आके कहते हैं कि आसमान में एक ही खुदा है, उसके सामने झुको झुको, अपने गुनाहों को क्षमा करो, लेकिन लोग सुनते ही नहीं है। अपनी मजाक मस्ती में नोहा के बारे में आप जानते हैं जी। जब इतना गंदा आदमी सेक्स करते थे, घरों में आदमी घुस के औरतों का रेप करते थे, छोटे बच्चों को नहीं छोड़ते थे, गंदे काम करते, तो परमेश्वर जो खुदा है, आसमान का एक खुदा है, जो एक ही खुदा है, उन्होंने नोहा को बोला इतना पाप है, तू एक बोट बना और सारे जानवरों को, जोड़ों को अंदर रख और अपनी फैमिली को रख, मैं 40 दिन बारिश पानी बहाऊंगा और इस धरती को मैं नाश कर दूंगा। तू फिर भी लोगों के पास जाके प्रचार कर। नोहा जो है वो जाके प्रचार करता था, लोग उसकी मजाक उड़ाते थे, हंसते थे, हाँ, ऐसे करते थे, मजाक उड़ाते थे। लेकिन एक दिन बारिश हुई, 40 दिन बारिश हुई, लोग मर गए सब, वही लोग जिंदा हुए जो वो बोट में थे। आज भी सबूत है वो नोहा की बोट का। इसलिए परमेश्वर की बातों को मानना है, हमें कुछ नहीं करना। यहाँ पे रोते अरे मोदी जी हमें खाना दो, मोदी जी हमारी सहायता करो। मानती हूँ मैं, मोदी जी हमारी सहायता करेंगे, लेकिन वो भी एक मनुष्य है। हमें सहायता मांगनी है गॉड से, अल्लाह से, परमेश्वर से, जीसस से। आप सोचो, ऐसे कोरोना वायरस में बरेली में एक औरत ने एक बच्चे को सुरक्षित जन्म दिया। परमेश्वर ने चाहा तभी तो दिया ना जन्म। राखी जी, आप इस चीज को आप कैसे देखती हैं कि जो खबरें आ रही हैं कि पुलिस वाले जो हैं वो लोगों को डंडे मार रहे हैं, और कैसे देखती हैं आप इस सिचुएशन को? बिल्कुल सही कर रहे हैं मेरे दोस्त। क्यों नहीं? क्योंकि आप देखिए ना, जब लॉकडाउन का मतलब क्या होता है, मोदी जी हमारे देश को बचाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि आप लॉकडाउन हो जाओ, भीड़ मत लगाओ। कुछ लोग तो सब्जी नहीं, जिनको जरूरत है सब्जी राशन की, वो बाहर जाए, वो बाहर जा रहे हैं थोड़ा बहुत, वो भी लाइन में ऐसा राउंड होकर खड़े रह रहे हैं। लेकिन पुलिस को अधिकार दिया गया है, क्योंकि अगर पुलिस को अधिकार नहीं दिया जाता तो ये फिर से बाहर निकलते। इनको लगता है छुट्टियां हैं, देश का नुकसान हो रहा है। छुट्टियां नहीं है मेरे दोस्तों, ये आपको आपकी जिंदगी बचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है कि अपने घरों में रहो, क्योंकि जितना ज्यादा रोड पे गर्दी लगाओगे, भीड़ करोगे, उतनी बीमारियां ज्यादा फैलेगी। कल मैंने एक वीडियो देखा, कोरोना वायरस का एक पेशेंट था, नीचे रास्ते पे बैठकर छींक रहा है और उसके आसपास लोग बिंदास खड़े हुए हैं। अरे कोरोना वायरस के जो कैसा होता है कोरोना वायरस होने के बाद, आप देख रहे हो कि एक बंदा इतना छींक रहा है, एक पल भी नहीं रुका, तो उससे दूर हट जाओ। लेकिन उसको टैक्सी में बुलाया, आराम से बिठा रहे हैं, उनके साथ लोग बैठे रहे हैं। तो आप सोचो, वो छींके जा रहा, वो तो मरीज है। वो उस बंदे से टैक्सी ड्राइवर को हुआ होगा, क्योंकि वो गाड़ी चला रहा है, इतनी छींके रहे। उसके साथ 3-4 लोग बैठे। न्यूज वालों ने वो वीडियो को अपलोड किया था। अरे आप ऐसे कैसे कर रहे हो, खुद को भी ऐसा मुंह। अब वही बंदे जो अगर जिंदा है तो वो कहाँ गए होंगे, आप बताओ। छूत की बीमारी, ये वैसा रोग है। आप बताओ, क्या एक इंसान कह सकता है इस दुनिया में कि मैंने पाप नहीं किया? अगर पाप किया तो आप अपने अंदर झांको। मैं कहती हूँ हर इंसान इस धरती पर पापी है। वो सिर्फ माफ करना, कि थोड़ी घंटी बजाकर पूजा कर वो नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया। बिल्कुल नहीं, नमाज पढ़ने के बाद भी कोई नहीं कह सकता मैंने पाप नहीं किया। चर्च में जाने के बावजूद भी कोई नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया। हर इंसान पापी है। लोगों को लगता है कि मैं अभी क्षमा मांग लूं और पाप कर दूं, तो ऐसा नहीं होता। माफी सिर्फ एक बार मिलती है, बार बार नहीं। परदून, अगर एक बार सरेंडर कर दिया, आज मुझ में बदलाव आया। मैं इतनी गंदी लड़की थी परदून, इतनी गंदी लड़की थी, लेकिन मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। मैं भी गाली देती थी, मैं भी झूठ बोलती थी, मैं भी ऐसे काम करती थी जो परमेश्वर की तरफ से नहीं था, जो गॉड द फादर की तरफ से, जीसस की तरफ से, अल्लाह की तरफ से नहीं था।
मैं करती थी, लेकिन मैंने सरेंडर किया अपने आप को फरदून। मैंने कहा हे अल्लाह, हे परमेश्वर, हे आसमानी खुदा जिसने मुझे पैदा किया, हे आसमानी खुदा, मैंने आपको देखा नहीं, लेकिन जब मेरी सांसें चल रही है तो मैं मानती हूँ कि मैं जिंदा हूँ, मतलब आप हैं। अगर आप हैं तो मुझे दिखाई दे, मुझे महसूस कराए। कुड यू बिलीव कि मुझे महसूस हुआ और मेरे सारे प्रॉब्लम्स, मेरे सारी चीजें दूर होने लगी और मैंने महसूस किया मैंने अपने पापों की क्षमा एक बार मांग ली। उसके बाद मुड़कर मैंने नहीं देखा। मैंने किसी का बुरा नहीं चाहती, न किया न किसी का। फरदून ऐसे ऐसे लॉ है जो आप जो कोर्ट में जो जज साहब जो लॉ बनाए हैं, जो सजा देते हैं, उससे भी खतरनाक लॉ अल्लाह के हैं, लेकिन लोग मानते नहीं है फरदून। लोग मानते नहीं है, लोग नहीं सुधरते हैं फरदून, नहीं सुधर रहे। क्यों? उनको लगता है अरे मरने के बाद किसने देखा है। आपको पता है ये तो हमारी 50, 60, 100 साल की जिंदगी अर्थ है। असली जिंदगी फरदून मरने के बाद है। और मैं आज ये क्यों बोल रही पता है? क्योंकि मैं आसमानी किताबों में पढ़ी हूँ। कहते हैं, परमेश्वर कहता है कि अगर तुम्हें पापों की माफी मिली है तो जाओ मेरे बारे में बताओ कि मैं कितना अच्छा गॉड हूँ। अगर तुम दुनिया को नहीं बताओगे तो तुम पर हाय है, क्योंकि तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ। फरदून, अगर आप 2 मिनट के बाद मैं मर जाती, मेरे पास गारंटी है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगी। मेरे पास गारंटी है। क्यों? क्योंकि मैंने गॉड का जो 10 कमांडमेंट्स, जो लॉ था ना, मैंने फॉलो किया। अगर माँ बाप के सामने गाली दे के बात नहीं करना है और व्यभिचार नहीं करना है, मतलब गलत सेक्स, व्यभिचार, ये लॉ है, लॉ, गॉड के लॉ। किसी को गाली नहीं देनी है। अगर गाली दे भी दी चलो गलती में, तो माफी मांगनी है। हमारा शरीर जीता जागता टेंपल है, मंदिर है, चर्च है, मस्जिद है। अगर इसे तुम क्लीन नहीं करोगे तो गॉड आपके अंदर आके आपको सही पाथ कैसे दिखाएगा? आप समझ रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। आज मैं अलग टॉपिक पे बात कर रही हूँ क्योंकि पाप बढ़ गया। अगर मैं ये नहीं बोलूंगी तो लोगों तक मैसेज कैसे पहुंचेगा बताओ? अगर मैं ये सोचूंगा अरे मेरे पाप तो माफ हुए कर दूं, आज मैं तो खुश हूँ, लेकिन लोगों को मैसेज तो पहुंचाना है ना। और राखी जी, आप बर्तन भी आप धो रही हैं, कपड़े अपने कैसे मैनेज कर रही हैं आप? ये देखिए, ये टॉवेल भी मैंने अपने हाथों से धोया है। मेरी सीटी बज गई। आई विश कि ये मेरी सब्जी जो है आलू बैंगन की वो अच्छी बने, वरना मेरा चावल जल जाता है, सब्जी जल जाती है। और ये आप देख सकते हैं मैं कैसे झाड़ू पोंछा लगाती हूँ। ये देखो, ये इसको ऐसे करने का, ऐसे डालने का, और इसको ऐसे करने का, ऐसे, ये पूरा आप देख सकते हैं, ऐसे करने का, और इसको ऐसे पोछा लगाने का, ऐसे, ऐसे पोछा लगाने का। देख रहे हैं आप कैसे पोछा लगाने का? ऐसे। ये पूरा मैं अकेले वीडियो भी बना रही हूँ, पोछा भी लगा रही हूँ। मैं बर्तन मांज रही हूँ फरदून, मैं कपड़े धो रही हूँ, मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ। मेरा पूरा दिन कसम से मुझे नहीं पता चलता कि कैसे चला जाता है। तुम्हें पता है, मुझे वक्त पता ही नहीं चलता, सुबह कब होती है, रात कब होती है। ऐसा नहीं कि मैं फिल्में देख रही हूँ, नो, मैं कोई फिल्में नहीं देख रही हूँ। अगर मैं पूरा काम होने के बाद खाना बनाती हूँ, सब करती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, कपड़े धोती हूँ, बाथरूम धोती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, सारा काम करती हूँ, सबसे पहले मैं प्रे करती हूँ अपने लिए, मेरे परिवार के लिए, देश के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, हर मीडिया वालों के लिए, हर स्टार्स के लिए, हर गरीबों के लिए मैं प्रे करती हूँ। यही तो वक्त है, परमेश्वर कहता है, अल्लाह कहता है, यही तो वक्त है कि तुम तकलीफ में भी मुझे याद करते हो कि नहीं। तो मैं प्रे करती हूँ। मेरे पास उतना कम टाइम है, लेकिन सुबह से रात कब हो जाती पता ही नहीं चलता मुझे। और मैं घर में खुश हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, सांसें तो है मेरे पास, जो उस खुदा ने मुझे दी। तो वो उसका शुक्रिया अदा करूं मैं, और मैं दुआ करूं, शायद मेरी कौन सी चीज उसे अच्छी लग जाए और वो मुझे माफ। तो राखी जी, पीएम के आदेश के बाद भी जो लोग बाहर घूम रहे हैं उनके साथ में क्या करना चाहिए?
समझते नहीं है, भाग रहे हैं अपने गांव में, रोड पे चल के जा रहे हैं। अरे जितने दिनों में आप पहुंचोगे रोड पे चलते चलते, वो तो हर गांव में रुकोगे, हर रात को रुकोगे, वहां पे भी बीमारी फैलाते हुए जाओगे, और गांव में पहुंचोगे तो पूरा गांव में बीमारी हो जाएगी, और जब तक आप 1 महीने 20 दिन 22 दिन में पहुंचोगे तब तक वो बीमारी खत्म हो जाएगी। जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा है जहां हो वहीं रहो, तो सुनते नहीं है लोग, और एक दो के कारण पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि प्राइम मिनिस्टर जी को कि रशिया में बहुत ही कड़क कानून लगाया गया था कि या 15 दिन घर में रहो या 5 साल की सजा भुगतो। अगर आपको एक दिन के लिए पीएम बना दिया जाए तो आप इस सिचुएशन से कैसे डील करती हैं? अगर आप हमें चीजें बताएं जो आप करती हैं अगर आप पीएम बनती हैं एक दिन के लिए। मैं डेफिनेटली 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव जाकर लोगों को ये कहूंगी, अपने घर में रहे, आप सुरक्षित रखे, जिए और जीने दें, और ये कहूंगी कि हर इंसान ने पाप किया है, आप अपनी सुरक्षा करें, और साथ साथ में ईश्वर, परमेश्वर, अल्लाह, खुदा, जीसस, जो भी अपने परमेश्वर को मानते हैं, उनसे घुटनों पर आके क्षमा मांगे अपने पापों की। मैं भी अपने पापों की क्षमा मांगूंगा, क्योंकि हर इंसान ने पाप किया है, हर इंसान ने। सिर्फ परमेश्वर कभी पाप नहीं करते, अल्लाह कभी पाप नहीं करते, जीसस कभी पाप नहीं करते, समझे? तो मैं अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर एक दिन के लिए बनी तो आप देखो कोरोना वायरस ऐसे भाग जाएगा। अगर आज आपको करण जौहर की एक रोमांटिक फिल्म ऑफर होती है तो आपके सामने कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? बहुत रोमांटिक हीरोज हैं, नो डाउट। ऋतिक है, आयुष्मान खुराना है, बहुत सारे हैं, शाहिद कपूर है, अक्षय कुमार है, बहुत सारे हैं। तो किसी के साथ भी मैं करूंगी, मैं तो कोई भी रोल करूंगी। आपने अपने बारे में कोई एक ऐसी अजीब सी कोई आपने अफवाह सुनी हो जिसके बारे में आप हमें बताना चाहें? लोग कहते हैं बहुत बोलती है। क्यों? बोलने का अधिकार सिर्फ मंत्रियों को है, दूसरे इंसानों को है, आदमियों को है, एक औरत को नहीं। मेरी अपनी मर्जी, अपने मुंह से बोलती हूँ, गलत नहीं बोलती हूँ। इनको इसलिए चुभता है कि मैं सच बोलती हूँ। राखी जी, ऐसी कौन सी ऐसी चीज है जो कि बॉलीवुड के एक्टर्स करते हैं पर मानते नहीं? बहुत झूठा अपने आप को दिखाते हैं। जैसे मैं जो हूँ आपके सामने अभी वैसी ही हूँ, घर में आओगे तो भी आपको मेरे को ऐसे, आप मुझे ऐसे ही देख सकते। बहुत सारे लोग हैं जो झूठी जिंदगी जीते हैं, एक घर में डिफरेंट होते हैं, बाहर एक डिफरेंट होते हैं। अगर आप बॉलीवुड में कोई एक चेंज लाना चाहें तो वो क्या होगा राखी जी? यही कि किसी के साथ #MeToo ना हो, जो शोषण, जो शारीरिक शोषण ना हो काम के बदले, और हर किसी को काम मिले, हर कोई काम करे, और वो लॉबी ना बनाए स्टारों की। स्टार का बेटा तो स्टार बन गया, ये नहीं, जो स्ट्रगल करते हैं उनको भी काम मिले। आपके हिसाब से बॉलीवुड के किस एक्ट्रेस या एक्ट्रेस को इन दी गई हुई चीजों की जरूरत है? एक्टिंग टीचर की। सच बोलूं तो मुझे भी एक्टिंग नहीं आती थी अच्छा डांस नहीं आता था, मैंने सीखा। मैं कहती हूँ दूसरों पे उंगली उठाने से पहले अपनी तरफ देखना चाहिए। मुझे भी कुछ नहीं आता था, मैंने सीखा। हर एक्टर अपने पेट के लिए काम करता है, और वो यहाँ पर आके सीखता है। तो मैं तो कितनी अपनी फिल्में देखूं तो मुझे एक्टिंग बहुत घटिया लगती है। तो बहुत सारे लोग घटिया एक्टिंग करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सीखते हैं। एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट मुझे ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आज तो मैं आपको टोटली विदाउट मेकअप मिली हूँ, ना हेयर ना पार्लर, क्योंकि ये जो मेकअप है आपको पता है पूरा चाइना में बना हुआ है। अगर मेकअप लगाएंगे तो पता नहीं वो चाइना का वायरस मेकअप के थ्रू मेरे नाक में घुस जाएगा। अगर इन लोगों से अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो राखी जी आप क्या सवाल पूछेंगे? पीएम नरेंद्र मोदी से अगर आपको सवाल पूछना है तो आप क्या सवाल पूछेंगे? मुझे बहुत अच्छे लगते हैं नरेंद्र मोदी जी, अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। बेचारे वो जब रो रहे थे, बहुत मेरा ऐसा लगा कि एक इंसान देश को बचाने के लिए क्या कर रहा है, हाथ जोड़ रहे लोगों को, लोग सुन नहीं रहे। बट यही है कि मोदी जी क्या है 8 का आंकड़ा, ये 8 बजे आके ही दिल क्यों धड़काते हैं। और थोड़ा सा टाइम चेंज कीजिए, और जब भी आप नोट बदलते हैं तो लोगों को मौका दीजिए थोड़ा सा संभलने के लिए। देश बंद करते तो लोगों को मौका दीजिए, ताकि बेचारे गरीब और हम जैसे लोग राशन भर ले। कनिका कपूर से अगर आपको सवाल पूछना राखी जी तो आप क्या पूछेंगे? कनिका कपूर को ये पूछना चाहती हूँ कि जब तुमको मना कर दिया गया, तुमने सीरियस क्यों नहीं लिया? तुमको पैसे कमाने की इतनी क्या खुजली थी जो तुम लखनऊ का सिंगिंग करने तुम इन लोगों को मिली, उन लोगों को मिली, हमारे देश में वायरल फैलाया, ये बीमारी फैलाई। क्या आप अपनी कंट्री से, अपने बच्चों से भी मिली? नहीं प्यार करती? आप तो पढ़ी लिखी लड़की थी,
अनएजुकेटेड नहीं थी तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोरोना वायरस। आपने इतना फैलाया। नेहा धूपिया से अगर आपको सवाल पूछना हुआ तो आप क्या पूछेंगे राखी? नेहा धूपिया के लिए मेरे पास कोई सवाल नहीं है। शी इज अ ग्रेट लेडी, शी इज अ गुड मदर, गुड वाइफ, गुड ह्यूमन बीइंग। मेरे लिए कोई सवाल नहीं है मेरे पास। राखी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका बॉलीवुड हंगामा पे आने के लिए, एंड एज ऑलवेज आपसे बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर थॉट्स, अपनी बातों को शेयर करने के लिए हमारे साथ में। एंड उम्मीद है कि आप ये लॉकडाउन की जो पीरियड है आप उसमें आप अपने को व्यस्त रखेंगी एंड लोगों को आप गाइड करते रहेंगे जैसे आप हमेशा करती हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। मैं भी कहती हूँ कि आप भी सेफ रहे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पूरी दुनिया सेफ रहे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राखी जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय।